नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, कलश स्थापना क्यों करना चाहिए और कलश स्थापना क्यों किया जाता है, इस बारे में कई सवाल मुझे कई समय मिलते रहते हैं। तो मैंने इस बारे में वैसे कई पोस्ट भी डाले हैं और कई लोगों को अलग से जो है मैंने कमेंट के माध्यम से इसके बारे में बताया है। पर मुझे लगा है कि कलश से जुड़े हुए कई सारे जो विषय हैं वो इस बार जो है मैं वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बता दूंगा। जैसे कि आप लोग कलश को लेकर बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं, जो पंचशस्य जो दिया जाता है उसके बारे में आप लोग पूछते रहते हैं, जो अर्घ पात्र होता है वो किस वजह से दिया जाता है, जो तीर काठी यानी कि कांड काठी भी कहा जाता है उसे क्यों दिया जाता है। ऐसे कई सारे सवाल जो है आप लोग कई समय करते हैं। और आप लोगों का ये एक सवाल और रहता है कि बंगाली जिस तरीके से घट स्थापना होती है उस विषय में आप लोग बताइए। देखिए, बंगाली किसी भी तरीके से, मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ कि बंगाली किसी भी तरीके से नहीं होता है। ये शास्त्रीय एक प्रक्रिया होता है, उसके साथ कुछ लौकिक नियम उसमें जुड़ जाते हैं। पर मूल रूप से अगर कलश स्थापना के विषय में देखा जाए तो वो एक शास्त्रीय प्रक्रिया है। अब प्रादेशिकता के मतलब प्रदेश के हिसाब से कई कई जगह पर जो है अलग अलग तरीके से उसके स्वरूप देखने को मिलता है। पर अगर मूल भावना की विषय की बात करें तो वो जो है दोस्तों वो शास्त्रीय रीति से ही होता है। तो बंगाल में जैसे उसके साथ कुछ प्रादेशिकता मिल जाते हैं और बनारस में, बिहार में हर जगह पर जो है थोड़े बहुत प्रादेशिकता मिल जाते हैं। वैसे तो पूर्वी भारत में अगर देखा जाए तो बहुत ही मिली जुली एक प्रकार का आपको ऐसे विषय देखने को मिलेगा। उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ थोड़े बहुत जैसे अलग अलग होते हैं, मतलब प्रदेश के हिसाब से, उसके साथ साथ जोन के हिसाब से भी कुछ रीति रिवाज जो है वो अलग हो जाते हैं। तो ऐसे सारे विषय तो होंगे ही, पर मूल जो भी सारे विषय, मान लीजिए कि जो नारियल हो गया, जो कि पंच पल्लव हो गए, कलश में स्थित जल हो गया, उसमें रत्न हो गया, मतलब जल में जो भी सारे कॉइन डाले जाते हैं या फिर जो है जो रत्न डाले जाते हैं, वो सारी चीज़ें देखा जाए तो शास्त्रीय तौर पर हर जगह पर ही जो है वो कॉमन है। सबसे पहली बात, आज जो है मैं आप लोगों को कलश के विषय में ही बात करूंगा कि कलश जो है क्यों रखा जाता है असल में पूजा के जगह पर। और आगे की जो भी सारे मतलब कलश के बारे में दूसरे जो भी सारे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आगे के वीडियोस में मैं बताता रहूँगा आप लोगों को। और आप में से कई लोगों ने मुझे, मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, शिवरात्रि के ऊपर कहा है, तो शिवरात्रि के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो कलश क्यों रखा जाता है? कलश हमारे प्राचीन जो पूजा पद्धति है, यानी कि प्राचीन समय से, जो कि सनातन का अर्थ होता है किस समय से हमारी पूजा पद्धति चल रही है, ये पूजा की जो क्रियाएं या फिर जो विधियां कब से शुरू हुई है, इसके बारे में सच में कुछ पता ही नहीं चलता है। एक समय में जो है इसे लिपिबद्ध किए गए, इन सारे नियमों को, मतलब श्रुतियों को जो है वो लिपिबद्ध किए गए, मौखिक नियम, लौकिक नियमों को भी जो है धीरे धीरे लिपिबद्ध कर दिए गए। कई सारे नियम जो है वो केवल अभ्यास में भी आज तक है। कलश की अगर हम देखें तो कलश जो है वो हमारे प्राचीन पूजा पद्धति का अंश तो है ही, साथ में जो है जो हमारी निराकार पूजा पद्धति है, जो कि क्योंकि हिंदू धर्म में कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में तो केवल जो है मूर्तियों की पूजन होती है, मूर्ति पूजक है हिंदू धर्म जो है वो, यानी कि सनातन धर्म जो है वो केवल मूर्ति की ही पूजा करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हिंदू धर्म में अगर आप हर पूजा में देखते हैं तो वहाँ पर जो आपको दिखाई देगा, साकार रूप में भी हम पूजन करते हैं और निराकार रूप में भी हम कलश के पूजन करते हैं। यानी कि साकार प्रतिमा में जैसे हम पूजा करते हैं, उसके साथ साथ जो है हम निराकार रूप में भी जब हम ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान में उनके निराकार रूप को ही हम ध्यान करते हैं। उसी ध्यान में जिनके हम ध्यान करते हैं, उन निराकार प्रतिमा के, वही जो है हम मूर्ति में देख रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है कि हम जो है एक केवल मूर्ति में ही केंद्रित है, बल्कि हमारे जो है सारे विषय को लेकर ही हमारी पूजा पद्धति संपूर्ण होती है। उसमें निराकार भावना भी है। जैसे नैवेद्य की बारे में भी मैंने आपको कई बार कहा है कि एक जो होता है चावल या फिर फल मूल का जो नैवेद्य होता है वो प्रत्यक्ष रूप से मतलब प्रत्यक्ष रूप से या फिर अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मतलब उसकी सुगंध जो है वो ग्रहण किए जाते हैं, भगवान जो है उसकी
सुगंध को ग्रहण करते हैं और परोक्ष रूप से वो जो है प्रसाद रूप में सभी को मिल जाता है। पर धूप जो है वो धूप नैवेद्यम के रूप में जो है उसके धुएं जो है भगवान उसे निराकार निवेदन के माध्यम से ग्रहण कर रहे। तो कलश भी अगर देखा जाए तो कलश भी हमारे निराकार पूजा पद्धति का ही एक अंश है। आप हमारे ग्रंथों में पुराने जो भी सारे प्राचीन सनातन ग्रंथ हैं वहाँ पर हर जगह पर हमारी पूजा पद्धति हमारी आराधना में कहा गया है कि भगवान साकार में भी बसते हैं और उसके साथ साथ निराकार में भी। साकार और निराकार आराधना दोनों ही सम्मिलित रूप से करना ही सनातन धर्म की मूल जो है वो विशेषता है। कई लोग इस चीज़ को यानी कि अंतर्निहित या फिर इसके जो मूल अर्थ है इन सारे विषयों को समझ नहीं पाते हैं और इस वजह से जो है वो कई प्रकार के ऐसे विषयों को लेकर बात करते जो कि संपूर्णता से एक निराधार विषय है। तो कलश की स्थापना करना हमारे जो कि हम साकार रूप में जिनके पूजन कर रहे हैं, ध्यान में हम जिनको ध्यान धर रहे हैं उनके निराकार रूप में भी हम उनकी पूजा करें। तो देखिएगा आप जो भी हम फूल पत्ते ये सब कुछ अर्पित करते हैं ना वो कलश के माध्यम से अर्थात कलश के ऊपर ही हम उन सारी चीज़ों को करते हैं। क्योंकि मान लीजिए हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, सरस्वती पूजा कर रहे हैं तो माँ की मूर्ति तो हमारे सामने होती है। क्योंकि ध्यान में हम जिनको जो है ध्यान कर रहे हैं उनकी अगर मूर्ति हमारे सामने रहते हैं ना तो हमारी पूजा में अपने आप को एकाग्र करने में और भी ज़्यादा सहायता मिलती है। पर हम निराकार जो कलश यानी कि कलश रूपी जो वो निराकार हमने देवता की स्थापना की है उनमें ही हम जो है पूरी तरीके से अपने पूजन को कर रहे हैं यानी कि उसमें ही हम निवेदन कर रहे हैं। तो निराकार और साकार दोनों ही विधि मिलकर दोनों ही भावना मिलकर जो है हमारी पूजा संपूर्ण होती। तो सनातन पूजा की वैशिष्ट अगर बात की जाए तो यही है। जो लोग नहीं जानते हैं वो इन सारे विषयों को लेकर एक गलत धारणा अपने मन में रखते हैं और उसके साथ साथ लोगों में भी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो आगे से अगर आप लोगों को कोई ये पूछे कि कलश जो है वो किस वजह से जो है रखना ज़रूरी होता है या फिर क्यों रखा जाता है तो आप जो है उन्हें बिल्कुल इस प्रकार से बहुत ही विनम्र और शांत भाव से समझा दीजिएगा कि हम जो है जिस मूर्ति में जिस तरीके से हम भगवान के आवाहन करके पूजन करते उसी तरह से उनके निराकार रूप को भी जो है हम कलश में साक्षात करते हुए कलश में हम पुष्प आदि जो भी सारे पूजा के निवेदन आदि कार्य होता है वो हम कलश के ऊपर करते हैं। तो निराकार और साकार रूप में ही जो है हमारी पूजन संपूर्ण होती है कलश और मूर्ति के साथ। कई लोगों का एक सवाल बहुत होता है कलश को लेकर कि कलश क्या जो है वो हर पूजा में रखना ज़रूरी होता है। तो देखिए दोस्तों पूजन अगर हम कर रहे हैं यानी कि षोडशोपचार विधि के साथ अगर हम पूजन कर रहे हैं तो उसमें हमें कलश अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे मूर्ति और मतलब भगवान के प्रतिमा और जो है निराकार मतलब साकार प्रतिमा और निराकार रूप ये दोनों मिलके ही जो है हमारी पूजा संपूर्ण होती है। तो उसमें जो है आप अगर साकार रूप में प्रतिमा रखते हैं और उसके साथ साथ कलश भी रखते हैं, पूजा के मैं विषय की बात कर रहा हूँ, चाहे आप पंचोपचार से पूजन कर रहे हैं मतलब विशेष पूजा की जो होती है उसमें चाहे आप पंचोपचार से पूजा करें, दशोपचार से करें, षोडशोपचार विधि के साथ करें, जो भी उपचार विधि के साथ आप पूजन क्यों ना करें उसमें आपको कलश रखना चाहिए। क्योंकि निराकार और साकार आराधना तभी जो है वो संपूर्ण होती है। केवल कई जगह पर सेवा की भावना होती है, वहाँ पर पूजा बहुत ज़रूरी नहीं होती है। नित्य पूजा में कई लोग जो है वो केवल सेवा करते हैं, जैसे लड्डू गोपाल की हो गई या फिर किसी भी देवता के, आप गणेश जी के भी कर सकते हैं, आप शिव जी के भी कर सकते हैं, आप माता रानी के भी कर सकते हैं। तो सेवा में केवल क्या होता है, सेवा में जैसे कि हम उन्हें भोग अर्पण कर रहे हैं, उन्हें केवल धूप कर रहे हैं, धूप सेवा कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, तो ये सारी जहाँ पर विषय आ जाते हैं केवल सेवा की भावना, वहाँ पर कलश आवश्यक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कलश रखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कलश रखते हैं तो जो है आप मतलब वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप कलश रखते हैं तो सेवा में भी आप कलश रख ही सकते हैं, कलश में कोई समस्या नहीं है रखने में। कई लोग का जैसे ये सवाल होता है कि सेवा में कलश रखना आवश्यक है या नहीं, तो आवश्यक नहीं है पर रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि निराकार और साकार दोनों रूप में ही आपकी सेवा भी हो जाएगी उससे। पर अगर नहीं रख रहे हैं आप
क्योंकि हम साकार जो भी सारे मूर्ति या फिर जो भी सारे प्रतिमा होते हैं उनकी ही मूल रूप से हम सेवा करते हैं। उनमें ही जो है हम अपने बच्चों को मान लीजिए, या फिर हम सखा के रूप में जैसे कि कृष्ण जी की पूजा करते हैं, अपने माता पिता के रूप में माता रानी या फिर भोलेनाथ की सेवा पूजा करते हैं, तो उसमें एक मानवायन होता है। अर्थात हम उन्हें एक प्रकार से जैसे हम मतलब मानव रूपी हम लोग अपने परिवार के सदस्यों का सेवा करते हैं ना, उसी प्रकार से हम उनकी भी, उन प्रतिमाओं की भी सेवा करते हैं। तो वहाँ पर सेवा की भावना मूल हो जाती है। वहाँ पर क्योंकि अलग से पूजन जो होता है, मतलब विधिवत जो पूजन हो रहा है वो वहाँ पर क्योंकि नहीं हो रहा है, तो उसमें अगर कलश नहीं रखते हैं तो कोई समस्या नहीं है। हालांकि अगर आप कलश रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, पर अगर नहीं रखते हैं तो उसमें आपकी सेवा में जो है किसी भी प्रकार की जो है अपूर्णता नहीं होगी। सरस्वती पूजा के जो मैंने फ़ोटो डाला था उसमें से आप में से कई लोगों ने मुझे पूछा है कि क्या आपने कलश क्यों नहीं रखा, आपने जो है माँ सरस्वती की पूजन किए हैं। तो मूल रूप से मैं जो है माँ की धूप सेवा करता हूँ सरस्वती पूजा में और कई पूजा में, क्योंकि कलश, क्योंकि मैं कई समय जो है बाहर रहता हूँ तो घर पे हर बार जो है अगर कलश रखा जाता है तो कम से कम 5 बार या 7 बार जो है वो कंटिन्यू तरीके से रखना पड़ता है। तो क्योंकि कुछ पूजा केवल मैं ही करता हूँ तो उस वजह से जो है वहाँ पर मैं केवल सेवा की भावना से या फिर सेवा से ही जो है उन विशेष दिन में सेवा करता हूँ और उसके साथ साथ आरती। तो इसलिए जो है वहाँ पर अगर आप कलश को स्किप करते हैं तो समस्या उसमें नहीं है। पर अगर जो है आप कलश रखते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं रखते हैं तो अपने मन में कोई हिचकिचाहट आपको रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप केवल सेवा कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें इस विषय को कि केवल अगर आप सेवा कर रहे हैं तो उसमें आपको हिचकिचाहट रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना कलश के भी जो है वो सेवा कर सकते हैं। पर अगर जो है आप विधिवत तौर पर जो है पूजन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर कलश रखना आवश्यक होता है। अंतर बस इतना ही होता है। तो कलश के विषय में जिन लोगों का जो कि सवाल था और कलश के बारे में आप में से जो भी लोग ये जानना चाहते थे कि कलश असल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि हम प्रतिमा में तो पूजन कर ही रहे हैं तो कलश रखना क्यों आवश्यक होता है। तो कलश पूजन में इस वजह से आवश्यक होता है क्योंकि कलश जो होता है वो हमारे देवता की, देवी की जो है वो निराकार स्वरूप होती है। इसलिए कलश हमेशा अग्रभागे यानी कि उनके त्रिनेत्र यानी कि बिल्कुल सामने रहेगा। प्रतिमा के सामने कलश होगा और उसके जो सामने है पुजारी बैठकर जो है पूजन करेंगे। जिनका जो है वो प्रतिमा के दृष्टि पर भी जो है दृष्टि डालेंगे। उनके चरण दर्शन से लेकर उनके जो वो मतलब त्रिनयन के जो भी दर्शन हैं वो उनको होगा। जिस तरीके से वो बैठेंगे तो सबसे पहले जो है जब एक पुजारी बैठते हैं तो पुजारी बैठ रहे हैं यहाँ पर कलश और यहाँ पर प्रतिमा, तो पुजारी की दृष्टि सबसे पहले जो है वो उनके निराकार स्वरूप यानी कि कलश पर हो रहा है। तो कलश के पूजन के माध्यम से चरण की दर्शन हो रही है। उसके बाद जो है उनकी ज्योति यानी कि त्रिनयन की जो दर्शन है वहाँ पर जाकर जो है उनके आरती पूजन करके पूजन संपूर्ण होता है। तो निराकार और साकार रूप में इसी प्रकार से जो है हमारी पूजन संपूर्ण होती है। कई पूजा में जो है मूर्ति या फिर फोटो नहीं रखा जाता है, वहाँ पर केवल कलश की स्थापना होती है। इसका विषय यही है कि भगवान की ध्यान में हम जिनके उनके कलश रूप में जो है कम से कम हम पूजा कर रहे हैं। हम उस समय जो है उनकी मूर्ति नहीं रख पा रहे हैं, किसी कारणवश हो सकता है, या फिर केवल हमने जो है हमारी उस ध्यान में हम जिनकी ध्यान धर रहे हैं उनको जो है हमारी एकाग्रता को निर्दिष्ट करने के लिए सहायता हो, इसलिए हम फोटो रख देते हैं। पर जो है कलश वहाँ पर भी आवश्यक होता है क्योंकि कलश के बिना जो है मतलब कलश में ही जो है वो पूर्ण पूजा होती है। कलश जो है वो निराकार पूजा की, भगवान की, ये जो वो पूरे विश्वमय में वो विराजते हैं ना, उसके प्रतीक जो है वो कलश ही है। तो आगे मैं आप लोगों से बात करूँगा आगे की वीडियोज़ में कि कलश की जल के विषय में, कलश के पत्ते के विषय में यानी कि जो पंचपल्लव होता है, नारियल के विषय में मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर
मेंशन हो गया है कि कलश जो है वो भगवान के निराकार स्वरूप के प्रतीक है। तो दोस्तों इस बारे में अगर आप लोगों का और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं, और अगर इस बारे में आप लोग अपना कुछ विषय जो है मुझसे साझा करना चाहते तो वो भी आप मुझे ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।